हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर एन गिवन हाफ सेल Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन से बेटा Al बन रहा है। ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Al3 पॉजिटिव द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होगा। तो बेटा अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, ई सेल हम क्या लिख रहे होंगे बेटा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है बेटा ना। यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है बेटा, मेरा एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम बेटा सॉलिड कंसंट्रेशन ऐसे लिखेंगे। हालांकि सॉलिड कंसंट्रेशन को हम क्या करते हैं बेटा, यूनिटी मानते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ Al3 पॉजिटिव आ जाएगा, ये एक्वस होगा बेटा। ये क्या होगा बेटा, मेरा आयन है तो ये एक्वस होगा, और ये बेटा मेरा सॉलिड होगा, तो इसी कंसंट्रेशन को हम 1 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ Al3 पॉजिटिव बढ़ा दूं तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ Al3 पॉजिटिव बढ़ाओगे बेटा, तो ये वैल्यू क्या बेटा मेरी नेगेटिव ऑफ लॉग है, ठीक है। तो मुझे इतना पता है बेटा कि -1 माइनस लॉग ऑफ 1/x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log ऑफ x, ठीक है। ये नेगेटिव बेटा अंदर जाएगा तो ये log ऑफ x हो जाएगा। तो मतलब इसको उल्टा करके ऐसे में लिख सकता हूँ मैं कि ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, अगर मैं प्लस में लिखूं बेटा तो प्लस आर टी बाई एन एफ, ठीक है। तो ये x यहाँ पे क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ Al3 पॉजिटिव होगी तो ऊपर आ जाएगा बेटा कंसंट्रेशन ऑफ Al3 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कहूँगा बेटा, अगर मैं यहाँ पर मेरे अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ Al3 पॉजिटिव बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू बेटा पॉजिटिव है, सारी वैल्यू बढ़ेगी। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल बेटा मेरी ई सेल की वैल्यू यहाँ पर बढ़ रही होगी। इसका मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। और एन क्या बेटा, यहाँ पे एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, गिवन है 3 होंगे बेटा, ठीक है। हालांकि इसको फर्क नहीं पड़ेगा, हमें ध्यान किसमें देना है, कंसंट्रेशन ऑफ Al3 पॉजिटिव का ना, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ Al3 पॉजिटिव। तो कंसंट्रेशन ऑफ Al3 पॉजिटिव बढ़ाने से बेटा मेरा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बढ़ेगा। हेंस ऑप्शन नंबर 1 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।